चलो भाई, आज क्या पढ़ेंगे अपन? हाँ भाई, क्या पढ़ेंगे? भारत की नदियां। भारत की नदियों को जल की मात्रा और उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किसमें? दो भागों में। किसमें? जल की उत्पत्ति और मात्रा के आधार पर। एक तरफ है जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, बारहमासी या सदाबहार, सदानीरा। और दूसरी है मौसमी नदी। मौसमी नदी कौन सी है? जिसमें मौसम के अनुरूप पानी रहता है, मौसम के हिसाब से। और बारहमासी कौन सी है? सदाबहार, जिनमें हमेशा पानी रहता है। ये कहां पाई जाती है? हिमालय से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली ठीक है। और ये कौन सी होगी? प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। एक हिमालय से निकलने वाली, एक प्रायद्वीपीय भारत की। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी? जो नीचे प्रायद्वीप में आती है। हिमालय में कौन कौन सी है? जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, गंगा, यमुना आदि। ठीक है। और इधर कावेरी, गोदावरी, कृष्णा आदि। ठीक है। कौन कौन सी होगी? एक प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली, एक हिमालय से निकलने वाली। हिमालय पे क्या पाया जाता है? हिमालय पे बर्फ पाई जाती है। तो बर्फ पाई जाती है तो इनमें 12 के 12 महीने पानी रहता है। ठीक है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय नदी है। यहाँ पे बर्फ तो मिलती नहीं है, तो इसमें क्या, जब ज्यादा बारिश होती है तो पानी आता है, फिर कम हो जाता है पानी। ठीक है। या नहीं, सूख भी जाती बहुत सी नदी। आज हम पढ़ेंगे कौन सी? हिमालय से निकलने वाली। तो पहले कौन सी? गंगा नदी तंत्र, भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र। आज पढ़ेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत सबसे लंबी नदी। कितने किलोमीटर है? 2525 किलोमीटर। ठीक है। कितने राज्यों से होकर बहती है? ये बहती है 5 राज्यों से होकर। सबसे पहले कहां से निकलती है? राज्य कौन कौन से पढ़ते हैं? सबसे पहले उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड के बाद कहां पे? उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद में बिहार। उसके बाद झारखंड। और उसके बाद पश्चिमी बंगाल। तो कितनी स्टेट हो गए? सबसे पहले उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से। उसके बाद बिहार में। ठीक है। उसके बाद झारखंड में। उसके बाद पश्चिम बंगाल। उसके बाद बंगाल में चली जाती है, वहां से बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है।
सबसे पहले बद्रीनाथ के सतोपथ ग्लेशियर से, सतोपथ ग्लेशियर, सबसे पहले एक नदी निकलती है उत्तराखंड के बद्रीनाथ के सतोपथ ग्लेशियर से। ठीक है, कौन सी? अलकनंदा। कौन सी नदी निकली? अलकनंदा। ठीक है, उसके बाद में एक नदी आती है यार, और बद्रीनाथ के सतोपथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, कौन सी? ये होगी अलकनंदा। अलकनंदा नदी। सबसे पहले कौन सी नदी निकली? अलकनंदा नदी। कहां से? बद्रीनाथ के सतोपथ ग्लेशियर से। यहाँ पे एक नदी इसमें मिलती है आगे, धौली गंगा। धौली गंगा मिल गई। ठीक है, यहाँ पे आगे कौन सी नदी मिल गई? धौली गंगा। कहां पे मिली है? विष्णु प्रयाग में। यह स्थान कौन सा है? विष्णु प्रयाग। कौन सा स्थान हो गया? विष्णु प्रयाग। कहां पे? कौन सी नदी मिली? अलकनंदा और धौली गंगा। कहां मिली? विष्णु प्रयाग में। फिर ये आगे चलती है, इसका नाम क्या रहता है? अलकनंदा ही रहता है। क्या रहता है? अलकनंदा। ठीक है, आगे जाके इसमें एक नदी आती है यहां से, नंदाकनी। कौन सी? नंदाकनी। यहां पे एक स्थान है नंद प्रयाग। कौन सा? कहां पे? नंद प्रयाग में दो नदी मिलती हैं, एक तो अलकनंदा आई रही है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी होगी? नंदाकनी। नंदाकनी कहां मिली अलकनंदा से? नंद प्रयाग में। पहले विष्णु प्रयाग में कौन सी मिली? अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा कहां से निकली? बद्रीनाथ के सतोपथ ग्लेशियर से। ठीक है, यहां मिल गई अलकनंदा, वो नंदाकनी। उसके बाद आगे चलती है, यहां पे भी इसका नाम क्या रहता है? अलकनंदा। यहां पे एक जगह है कर्ण प्रयाग। कौन सा? कर्ण प्रयाग। यहां पे एक नदी मिलती है पिंडारी। पिंडारी। पिंडारी नदी। कौन सी नदी? पिंडारी नदी। कहां पे मिलेगी? कर्ण प्रयाग में। पिंडारी नदी कहां मिली? नंद प्रयाग में। कौन सी मिली? किससे मिली? अलकनंदा से। उसके बाद पहले विष्णु प्रयाग में कौन सी मिली? धौली गंगा। कहां से मिली? कहां पे? विष्णु प्रयाग में। निकली कहां से? ठीक है, फिर केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। कौन सी? कौन सी नदी हो गई है? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी किससे मिली? अलकनंदा से। यहां तक भी इसका नाम क्या है? अलकनंदा ही है। कहां पे मिलेगी? रुद्रप्रयाग में। कहां पे? कौन सी नदी? मंदाकिनी।
किससे मिली? अलकनंदा से। कहां पे मिली? रुद्रप्रयाग में। कहां से निकली? कहां से? केदारनाथ से। ठीक है, फिर उसके बाद यहां तक तो आ रहा है ना? गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकलती है भागीरथी। कौन सी नदी है? भागीरथी। ये कहां मिलेगी? तू रेडार में है मेरे। देवप्रयाग में। कहां पे मिलेगी? इस पे क्या है? इस पे एक बांध है। कौन सा? भागीरथी टिहरी। टिहरी बांध सुना है? नहीं, वो किस पे है? ये हो गया। टिहरी बांध। अब यहां तक याद हुआ? ठीक है, कौन कौन सी नदी होगी? सबसे पहले केदारनाथ के, वो बद्रीनाथ के तथोपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? अलकनंदा निकली। उसके बाद एक नदी आई धौली गंगा। दोनों मिली कहां पे? विष्णु प्रयाग में। उसके बाद यह अलकनंदा आगे चली, आगे चल के नंद प्रयाग में। इसके साथ दूसरी वो नदी मिली। कौन सी? नंदाकनी। नंद प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडारी मिली। फिर रुद्र प्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी मिली। मंदाकिनी कहां से निकली? केदारनाथ से। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। कौन, क्या नाम है उसका? भागीरथी, जिसपे क्या है? टिहरी बांध है। फिर क्या है? देवप्रयाग में। ठीक है, देवप्रयाग में किससे मिली है? अलकनंदा से। अलकनंदा और भागीरथी कहां मिली? देवप्रयाग में। यहां से इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है गंगा। यहां से क्या नाम हो गया इसका? इससे पहले क्या नाम था? अलग नंदा। इसके बाद गंगा। तो कहां तक? देवप्रयाग तक नाम क्या रहा? अलकनंदा। देवप्रयाग के नाम के बाद गंगा नदी। ठीक है, अब गंगा नदी कहां से? हरिद्वार से। हरिद्वार से कहां प्रवेश करती है? मैदानों का भाग। अब तक कहां थी? पर्वतीय क्षेत्र में, पहाड़ों से बह रही थी। इसके बाद जब हरिद्वार आ जाता है तो क्या प्लेन पे आ जाती है, मैदान में। ठीक है, ठीक है। कहां से? हरिद्वार से। यूपी में कहां से प्रवेश करती है? यूपी में बिजनौर से। यूपी में जो घुसती है ना, तो कहां से? बिजनौर से। उसके बाद आगे चलती है, एक नदी निकलती है कुमायूं हिमालय से। कुमायूं हिमालय, यहां से एक नदी निकलती है। ये नदी है रामगंगा। राम गंगा नदी कौन सी हो गई? ये मिलेगी कन्नौज में। कहां पे? कन्नौज में। कन्नौज में किससे मिलेगी? रामगंगा किससे मिली कन्नौज में? गंगा से। ठीक है, इस पे रामगंगा का कौन सा शहर है? बरेली, झुमके वाला बरेली। ठीक है, कहां गिरा झुमका? बरेली में। कौन सी? उस पे रामगंगा में। रामगंगा पे ये एक नेशनल पार्क से भी गुजरती है, राष्ट्रीय उद्यान से भी गुजरती है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, आपने सुना होगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसका नाम अभी बदल के रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। क्या हो गया? पहले क्या था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल, अभी क्या नाम है इसका? राम गंगा।
नेशनल पार्क। ठीक है, अभी कौन सा नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क। पहले क्या था? जिम कॉर्बेट, क्योंकि रामगंगा नदी इससे निकलती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। ये नैनीताल में पड़ता है, तो इसका नाम अभी रामगंगा रख दिया है। ठीक है, उससे आगे चलती है, उससे आगे चलेगी तो इसके बाद इसमें मिलेगी प्रयागराज में। प्रयागराज तो समझते हो क्या? संगम की धरती। तो यहां से एक नदी निकलती है, बंदरपुछ। क्या है? बंदरपुछ पर्वत से। कहां से? बंदरपुछ पर्वत से। बंदरपुछ पर्वत के यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से। किससे? बंदरपुछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से। कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। कहां मिलती है? प्रयागराज में। ये कौन सी नदी होगी? यमुना। कहां मिली? प्रयागराज में। निकल कहां से रही है? बंदरपुछ ग्लेशियर के, वो बंदरपुछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसके सहायक नदी कौन कौन सी है? एक है इसकी सहायक नदी रिहन, सबसे पहले टोंस, टोंस, फिर हिंडन। हिंडन तो समझते हो? हिंडन तो अपने बाजू से जा रही है ना, यहाँ से मेरठ से। एक होगी रिहन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। एक हो गई सेंगर। कौन सी? टॉन्स, उल्टा लिख दिया। सेंगर, रिहन, सॉरी, हिंडन और टॉन्स। ठीक है, इधर से मिलती है एक नदी, यह चंबल। कौन सी? चंबल नदी। चंबल नदी की दो सहायक नदियां हैं, एक है बनास और एक है काली सिंध। बनास आ रहा है? ये होगी बनास और ये हो गई काली सिंध। काली सिंध और बनास। फिर एक नदी मिलती है, दो नदियां यहां मिलती हैं, बनास होगी इसके बाद बेतवा और केन। केन बेतवा हमने पढ़ी ना? केन बेतवा तो हमने पढ़ी थी। माता टीला बांध किस पे था? माता टीला बांध कौन सी नदी पे पढ़ा था हमने? चंबल नदी यमुना से कहां मिलती है? इटा में, इटावा में। कहा? इटावा में। बेतवा नदी कहां मिलती है? हमीरपुर। ठीक है, और केन नदी कहां मिलती है? बांदा। कहां मिलती है? बांदा में। ये कौन सी नदी हो गई? यमुना नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियां सारी हो गई। एक बार रिवाइज कर दूं। सबसे पहले बद्रीनाथ के सतोपथ ग्लेशियर से कौन सी निकली? अलकनंदा नदी। उसके बाद
धौली गंगा मिली इससे कहां पे आगे, विष्णु प्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा आगे चलती है, आगे चल के एक नंदाग्नि नदी आती है, वो नंद प्रयाग में मिलती है, नंदाग्नि नंद प्रयाग में, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में। उसके बाद पिंडारी नदी कहां पे, कर्ण प्रयाग में। किससे मिली, अलकनंदा से मिली, अलकनंदा से कर्ण प्रयाग में पिंडारी नदी मिली। उसके बाद केदारनाथ पर्वत से, केदारनाथ पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, मंदाकिनी, कहां पे मिलेगी, रुद्र प्रयाग में। किससे, अलकनंदा से, यहां तक इसका नाम अलकनंदा ही है। उसके बाद गंगोत्री से कौन सी, भागीरथी नदी निकली, उसपे क्या है, टीरी बांध है, ठीक है, वो कहां पे मिली, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी मिली, भागीरथी नदी। यहां से इसका नाम क्या हो गया, गंगा नदी। गंगा नदी फिर हरिद्वार के मैदानों में प्रवेश करती है, कहां पे, मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करके एक कुमायूं हिमालय से नदी आती है रामगंगा, वो कहां मिलती है, कन्नौज में। कन्नौज में रामगंगा पर क्या है, रामगंगा पे एक नेशनल पार्क है, रामगंगा नेशनल पार्क, पुराना नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, अब वर्तमान नाम रामगंगा नेशनल पार्क। इस पे शहर कौन सा पड़ता है, बरेली, मिलती कहां पे, कन्नौज में। फिर इसके दाईं तरफ से एक नदी मिलती है, यमुना। यमुना की सहायक नदी कौन सी होगी, उसके उल्टे हाथ की नदी बताओ। सबसे पहले टॉन्स, रिहन, टॉन्स, हिंडन, रिहन और सेंगर। टॉन्स, हिंडन, रिहन, सेंगर। उसके और फिर दाईं तरफ से 3 नदियां, चंबल के, बेतवा, केन, ठीक है। चंबल कहां मिलेगी, इटावा में, ठीक है। बेतवा कहां मिलेगी, हमीरपुर में, और केन बांदा में, ठीक है। चंबल की सहायक नदियां बनास और काली सिंध, कौन सी, बनास और काली सिंध। फिर फुल्लर झील, फुल्लर झील पीलीभीत कहां पड़ती है, पीलीभीत। पीलीभीत में वो है झील, कौन सी, फुल्लर झील। वहां से निकलती है गोमती नदी, कौन सी, गोमती। ठीक है, ये कहां मिलती है, गाजीपुर में। गोमती मिली गाजीपुर में। इस पे शहर कौन से हो गए, गोमती नदी पे कौन सा शहर है, लखनऊ और जौनपुर। दो शहर हो गए, लखनऊ और जौनपुर। कहां पे, गोमती नदी पे। कहां मिली, गाजीपुर में। गाजीपुर में गंगा से गोमती मिली, क्या, गाजीपुर में गंगा से गोमती मिली। कौन से शहर हो गए दो, लखनऊ और जौनपुर। फिर एक नदी आती है घग्गर नदी, बहराइच में घग्गर नदी में कौन सी नदी मिलती है, शारदा। घग्गर कहां से निकलती है, नेपाल से। शारदा कहां पे मिली, बहराइच में। कहां से, घग्गर नदी से।
और राप्ती नदी देवरिया। राप्ती नदी कहां मिली? देवरिया में। राप्ती नदी पे कौन सा शहर है? राप्ती नदी पे शहर गोरखपुर। कौन सा? गोरखपुर शहर है। किस पे? राप्ती नदी पे। घग्गर नदी कहां मिलती है? छपरा में। छपरा में कौन सी नदी मिली? घग्गर नदी। ठीक है। फिर एक नदी मैंने बताई थी अमरकंटक से। अमरकंटक से दो नदियां बताई थी ना। अमरकंटक पढ़ाया था तब दो नदियां बताई थी ना। कौन सी? एक नर्मदा, एक सोन। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। कहां मिलती है? पटना में। किससे? गंगा नदी से। गंगा नदी से सोन नदी निकली। कहां से निकली? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक किसकी पहाड़ी थी? कौन सी पर्वतमाला पे? सतपुड़ा पे। कहां पे? सतपुड़ा पे। सतपुड़ा पे कौन सा था? मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। वहां से कौन सी नदी निकली? सोन नदी। उसके बाद एक गंडक नदी निकलती है। गंडक नदी सोनपुर में। गंडक नदी कहां मिलती है गंगा से? सोनपुर में। गंडक नदी किससे मिली? कहां से निकल रही है? सब नेपाल से निकल रही है। ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदी कहां खत्म हो जाती है? जब ये रामगंगा निकलती है ना, तो ये खत्म हो जाती है यहां से। उसके बाद ये नेपाल से और फुल्लर झील से निकल रही है। ठीक है। उसके बाद कोसी नदी। कोसी नदी भी नेपाल से ही निकलती है। कटिहार में। कोसी नदी कहां मिली? कटिहार में। किससे? गंगा नदी से। ठीक है। कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक किसे बोला जाता है? कौन सी नदी को बोला जाता है? बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि ये अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। ये अपना रास्ता चेंज करती रहती है, मार्ग बदलती रहती है। तो क्या बाढ़ का बहुत बड़ा कारण है वहां पे। अब इधर बस्ती बसी तो उधर ही चली गई, तो क्या बाढ़ आएगी ना। तो ये मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। नेपाल से पानी आता है, जब तेज पानी होगा तो मार्ग बदल के कहीं भी चली जाती है। ज्यादातर इसी में आती है। बाकी वो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, पर इसको हो गया। फिर एक महानंदा। दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग की चाय। सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। जीआई टैग। यहां से महानंदा निकलती है। कौन सी? नंदा नदी। कौन सी नदी निकलती है? और यहाँ पे फरक्का डैम है। फरक्का डैम के पास ही जाके मिल जाती है। फरक्का डैम, फरक्का बांध। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में। ये क्या बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। वहां जाके महानंदा नदी इसमें मिल जाती है। ठीक है।
एक नदी यहां से निकल जाती है बांग्लादेश की तरफ। कहां पे? बांग्लादेश में गंगा नदी क्या बोलते हैं? पद्मा। क्या क्या बोलते हैं? पद्मा नदी। और एक नदी निकल जाती है इधर, हुगली। कौन सी? हुगली। कौन सी नदी हो गई? हुगली नदी। ये कहां निकल जाती है? बंगाल में। इस पे कौन सा शहर है? कलकत्ता। कलकत्ता कौन सी नदी पे? हुगली नदी के किनारे। ठीक है। फिर ये क्या, बंग, बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। अच्छा, हुगली नदी की सहायक नदी, हुगली नदी की यहां से एक सहायक नदी है। कौन सी? हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर। हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है? दामोदर नदी। कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। उसके बाद ये पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है बंगाल में। वहां दोनों मिलके डेल्टा का निर्माण करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है। उसका इनके बीच के मैदान, जैसे रामगंगा और गोमती, इनके बीच के मैदान को क्या बोलते हैं? रोहेलखंड का मैदान। क्या बोलते हैं? रोहेल खंड का मैदान। किस किस के बीच रोहेलखंड का मैदान है? रामगंगा के और गोमती के बीच। रामगंगा और गोमती कौन सा मैदान है? रोहेल खंड, रामगंगा और गोमती के बीच। इसके बाद गोमती और घाघरा के बीच अवध का मैदान। कौन सा? अवध का मैदान। ठीक है। उसके बाद घाघरा और गंडक के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पूर्वी यूपी का मैदान। ठीक है। उसके बाद गंडक और कोसी मिथिला का मैदान। कौन सा? मिथिला का मैदान। और उसके बाद पश्चिमी बंगाल का मैदान। ठीक है, हो गया। अब बताओ शुरू से एक बार रिवाइज करो। सब सबसे पहले बद्रीनाथ से सतपथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकली? अलकनंदा। अलकनंदा में सबसे पहले मिली धौली गंगा। कहां पे मिली? विष्णु प्रयाग में। फिर उसके बाद अलकनंदा में नंदाकनी मिली, नंद प्रयाग में। उससे आगे चली पिंडारी नदी कर्ण प्रयाग में। फिर दूसरी साइड से आई कैलाश केदारनाथ से, वहां पे मिली रुद्रप्रयाग में। उसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी निकली। कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है। उसके बाद हरिद्वार के मैदानों में प्रवेश कर गई। यहाँ पे कुमायूं हिमालय से रामगंगा निकली। रामगंगा पे कौन सा नेशनल पार्क है? रामगंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। शहर बरेली। मिलती है कन्नौज में। उसके बाद इधर से चंबल मिलती है। चंबल कहां मिलती है? प्रयागराज में। गाजीपुर में मिली गोमती को। शहर कौन सा है? लखनऊ और जौनपुर। छपरा में घाघर। कौन कहां पे? छपरा में मिली घाघर। इसकी सहायक नदी बहराइच में मिली शारदा। देवरिया में मिली राप्ती। शहर गोरखपुर। उसके बाद सोनपुर में बिहार का, वो सोनपुर में गंडक नदी। ठीक है। इधर से अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी मिलती है। फिर कटिहार में कोसी नदी। कोसी नदी क्या? बिहार का शोक। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक। दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल का शोक। कोसी नदी बिहार का शोक। ठीक है। पश्चिम बंगाल का शोक पूछे तो दामोदर नदी, बिहार का शोक पूछे तो कोसी नदी। ठीक है। फिर पश्चिमी बंगाल का मैदान हो गया। ये महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। फरक्का डैम के पास गंगा नदी में मिल जाती है। फिर दो वितरिकाओं में गंगा बढ़ जाती है, एक हुगली और एक पद्मा। बांग्लादेश में नदी, गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा नदी। ठीक है। हुगली नदी पे कौन सा शहर है? कोलकाता। ओके।